अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा, स्क्रीन शो हो रही है और मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, शो हो रही है और क्लियर है स्क्रीन। अच्छा, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो अब कल और सैटरडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है ना? अब मंडे को क्लास होगी। तो पहले 8 लेक्चर का टेस्ट हो गया है ना, तो सिलेबस फॉर मंडे टेस्ट, ठीक है? मंडे टेस्ट। इसमें है जी लेक्चर नंबर 8 तक हमारे हो गए हैं। 9, 10 और आज वाला 11, ठीक है? इसका मंडे को टेस्ट होना है। ओके जी। तो आज हमारी जो पोएम है वो है जी रेबल, ठीक है ना? रेबल, रेबल का मतलब होता है बागी। यानी एक ऐसा शख्स जो माशरे के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ बगावत करता है, जो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करता है, किसी बादशाह के खिलाफ जो है बगावत करता है। लेकिन ये जो है ना, ये एक ह्यूमरस पोएम है, ठीक है? इट इज ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस पोएम। यानी कि ये मज़ाह निगारी है, ये एक फनी फनी आप जिसको कह रहे हैं, ठीक है ना? इसमें जो है ना, इसमें बेसिकली उसका जो स्टेटस है ना, जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो बड़ा फ़नी है। द हीरो एटीट्यूड इज़ फ़नी, ठीक है ना? यानी वो बड़ा फ़नी, बड़ा अजीब-सा उसका गैर संजीदा किस्म का जो है ना, वो रवैया है, ठीक है? और वो जो हीरो है, उसका जो कैरेक्टर है, वो कंट्रास्टेड है। ही हैज़ कंट्रास्टेड कैरेक्टर। CONTRASTED, कंट्रास्टेड कैरेक्टर, ठीक है? यानी उसे तज़ाद वाला है, कभी वो कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है। तो ये सारा कुछ वो क्यों करता है? ही वांट्स ही वांट्स टू बी लुक्ड डिफरेंट, ठीक है ना? वो डिफरेंट नज़र आना चाहता है, दूसरों से ज़रा हट के नज़र आना चाहता है, ठीक है? तो इसमें जो ह्यूमर है, वो हेल्दी ह्यूमर नहीं है। ह्यूमर इन द पोएम इज़ सिक वन। यानी कि हेल्दी ह्यूमर नहीं है, सिक है, रिपल्सिव है। यानी जिस तरह की वो हरकतें करता है, वो मतलब कि अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? कभी कोई बात करता है और थोड़ी देर बाद ही उस बात से मुनहरफ हो जाता है, फिर कोई और बात करता है, ठीक है? लेकिन जो शायर है, वो क्या है जी? वो रेबेल के हक में है, ठीक है ना? द पोएट फेवर्स रेबेल, ठीक है? क्यों? वो समझता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, दे आर द किलर ऑफ मोनोटनी, दे किल योर बोर्डम। वो आपकी जो बोर्डम है, जो उकताहट है, जो ज़िंदगी से बेज़ारगी है, वो ख़त्म थोड़ी देर के लिए उसमें एक चेंज लेकर आते हैं और आपकी जो मोनोटनी है, जो यकसानियत है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो अ, छुट अ, मतलब कि आसान सी ये पोएम है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो इसको मैं पढ़ देता हूँ एक दफ़ा। डीजे एंड राइट, डेनिश जोसेफ एंड राइट ने इसको लिखा है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब माशरे में लोग छोटे बाल रखते हों, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो ये लंबे बाल का, क्योंकि इसने दूसरों से जो दूसरे काम कर रहे हैं ना, वो इसने नहीं करना, इसने उस उनके हट के करना है। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब लोग लंबे बाल रखते हों, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो ये छोटे बाल रखते हैं। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग अ लेसन, जब क्लास में लेसन हो रहा हो, लेक्चर हो रहा हो, तो बच्चे बातें कर रहे हों, द रेबल डज़न्ट से अ वर्ड, तो ये खामोश रहता है, ये चुप। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग अ लेसन, जब कोई बात नहीं करता है, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस,
तो ये मतलब कि शोर करता है। क्रिएट अ डिस्टर्बेंस का मतलब है शोर करना। When everybody wears uniform, जब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, the rebel dresses in fantastic clothes, तो ये भड़कीले कपड़े, fantastic, शो, exotic, EXOTIC, शो, चंचल जिनको कहा जाता है, तो ये शोक और चंचल कपड़े पहनता है। When everybody wears fantastic clothes, जब लोग शोक कपड़े पहनते हैं, the rebel dresses soberly, तो ये सीरियस यानी सादा से कपड़े जो है ना वो पहन लेता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स की कंपनी में द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट, एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस तरजीह देना, यानी डॉग लवर्स की कंपनी में ये बिल्लियों को तरजीह देता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और कैट लवर्स की कंपनी में द रेबल पुट्स इन गुड वर्ड्स फॉर कैट्स, पुट्स इन गुड वर्ड्स तारीफ करना, प्रेज करना, ये कैट्स की तारीफ करता है, यानी कि उलट उलट चलता है। When everybody is praising the sun, जब हर कोई दुआ करता है, प्रेज का मतलब दुआ करना, धूप निकलने की दुआ करता है, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो ये मतलब कि दुआ करता है बारिश की। When everybody is greeting का मतलब भी दुआ करना, प्रे करना। रेन, जब हर कोई बारिश की दुआ कर रहा होता है, द रेबल रेग्रेट्स होता है अफसोस करना, द एब्सेंस ऑफ सन, फिर ये अफसोस करता है कि सूरज क्यों नहीं निकला। When everybody goes to the meeting, जब लोग मीटिंग में जाते हैं, the rebel stays at home and reads a book, तो ये घर पे रहता है और किताब पढ़ता है। When everybody stays at home, जब लोग घर पे रहते हैं, read the book, और किताब पढ़ते हैं, the rebel goes to the meeting, तो ये बाहर मीटिंग में चला जाता है। When everybody says yes please, जब लोग हाँ कहते हैं, the rebel says no thank you, तो ये ना कहता है। When everybody says no thank you, जब लोग ना कहते हैं, the rebel says yes please, तो ये हाँ कहता है। अब ये जो रिमार्क्स है ना, ये वाले, ये पोएट्स के हैं। ही इज इन फेवर ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। अच्छा है जी, माशरे में रेबल हम रखते हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, अगरचे आप रेबल बनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन माशरे में इनकी मौजूदगी अच्छी होती है। ओके जी, ये इसका मल्टी आंसर है जो आपने याद करना, ठीक है। द रेबल, डीजे एंड राइट। द रेबल इज अ स्टाइरिकल पोएम, ये तंजिया नज़म है जिसको लिखा है जी डीजे एंड राइट। इट इज अ पोएम फुल ऑफ आयरनिक रिमार्क्स, तंजिया जुमले, तंजिया जुमले एंड सिचुएशंस, और तंजिया सिचुएशंस हैं। इट इज सेमी सेमी ह्यूमरस, नीम मजाहिया, नीम मजाहिया है, एंड द ह्यूमर इज सिक वन, और ह्यूमर जो है वो मतलब कि हेल्दी नहीं है, सिक वन है। द पोएम प्रोजेक्ट्स द कंट्रास्ट, प्रोजेक्ट होता है पेश करना, कंट्रास्ट कहते हैं तजादात को, तजादात। द पोएम प्रोजेक्ट्स द कंट्रास्ट इन द पर्सनैलिटी ऑफ रेबल, रेबल की शख्सियत के जो तजादात हैं, ये नज़म उनको बयान करती है। दिस रेबल गोज अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, असूल, क्वाइद और ज़वाबित ऑफ द सोसाइटी, ये मुआशरे के असूलों के खिलाफ चलता है। इन ऑर्डर टू बी लुक डिफरेंट, ताकि दूसरों से नुमाया नजर आए। रेबल इज कैरेक्टर हु किल्स द मोनोटनी ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की मोनोटनी जो है ना, मोनोटनी कहता है यकसानियत, उसको ये खत्म करता है। द पोएम बियर्स अ मॉरल मैसेज, नज़म का एक अखलाकी सबक है, दैट वी शुड नॉट बिहेव स्टूपिडली टू अदर्स लाइक हिम, स्टूपिडली अहमकाना, कि हमें दूसरों के साथ इस तरह का अहमकाना रवैया जो है ना वो नहीं अपनाना चाहिए, ये इसका एक अखलाकी सबक है। व्हेन देयर इज ट्रेंड, ट्रेंड कहते हैं रुझान, रवाज को कह लें। व्हेन देयर इज ट्रेंड ऑफ हैविंग शॉर्ट हेयर इन सोसाइटी, जब माशरे में छोटे बालों का रवाज होता है, द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो ये अपने बाल बढ़ा लेता है। व्हेन द पीपल आर हैविंग लॉन्ग हेयर, जब लोग लंबे बाल रखते हैं, द रेबल ग्रोज हिज हेयर शॉर्ट, तो ये छोटे बाल रख लेते हैं। व्हेन वेयरिंग यूनिफॉर्म क्लोथ्स इज ऑर्डर ऑफ द डे, जब लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं,
द रेबल वियर्स कलरफुल क्लोथ्स, तो ये भड़कीले कपड़े पहनता है, रंगदार, ठीक है ना, वाइस वर्सा, या इसके बरक्स। यानी जब लोग भड़कीले कपड़े पहनते हैं तो सादा पहन लेता है, जब लोग सादा पहनते हैं तो ये उसके बरक्स भड़कीले कपड़े पहन लेता है। ये दिस इज द फंक्शन ऑफ वाइस वर्सा। व्हेन देयर इज कंप्लीट साइलेंस इन द क्लास, जब कमरा जमात में मुकम्मल खामोशी होती है क्लासरूम में, द रेबल क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, तो ये क्वेश्चन करता है, टीचर से क्वेश्चन करता है, शोर करता है, अपने आप को नुमाया करता है। अच्छा जी, व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्ट क्वेश्चनिंग टू द लेक्चर, जब तालिब इल्म लेक्चरर से सवाल करते हैं, द रेबल डजंट से इवन अ सिंगल वर्ड, एक लफ्ज तक नहीं बोलता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स की कंपनी में ही गिव्स प्रेफरेंस टू द कैट्स, ये तरजीह देता है, गिव प्रेफरेंस तरजीह देना, कैट्स बिल्लियों को, एंड इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और कैट लवर्स की कंपनी में ही पुट्स गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स, ये डॉग्स की तारीफ करता है, यानी इसे उलट चलना है। इन द कोल्ड वेदर, ठंडे यख बस्ता मौसम में, व्हेन द पीपल आर ग्रीटिंग फॉर सनशाइन, जब लोग दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह में ये धूप निकला है, धूप निकला है, ही प्रेज फॉर द रेन, ये कहता है नहीं धूप नहीं निकलनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। एंड व्हेन द पीपल ग्रीट फॉर रेन, और जब लोग बारिश की दुआ कर रहे होते हैं, ही रेगरेट्स, तो ये अफसोस करता है। द एब्सेंस ऑफ द सन, ये सूरज ना निकलने के लिए अफसोस अफसोस करता है। व्हेन पीपल लाइक टू गो आउट टू अटेंड अ मीटिंग, जब लोग बाहर जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, ही स्टेज एट होम, ये घर पे रहता है, एंड रीड सम बुक, और तो या फिर कोई किताब पढ़ता है, या इसके बरक्स। व्हेन पीपल आस्क फॉर मोर, जब लोग आस्क फॉर मोर करते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, ठीक है ना, ही सेज नो थैंक्स, ये कुछ नहीं कहता। एंड व्हेन पीपल से नो थैंक्स, जब लोग कुछ नहीं कहते, ही आस्क फॉर मोर, ये कुछ कहता है, यानी जब लोग चुप होते हैं ये बोलता है, जब लोग बोलते हैं ये चुप होता है। द पोएट वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स, बड़ी खूबसूरती से पेश करता है दीज कंट्रास्ट इन द पर्सनैलिटी ऑफ रेबल, रेबल की शख्सियत के ये जो तज़ादात हैं, दीज कंट्रास्ट प्रोड्यूस ह्यूमर फॉर द रीडर, और यही जो कंट्रास्ट हैं ये रीडर के लिए ह्यूमर क्रिएट करते हैं। द प्रोटैगनिस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन पास पेपर से लिए, ठीक है। द प्रोटैगनिस्ट हीरो, ठीक है ना, हीरो को कहते हैं। द प्रोटैगनिस्ट क्रिटिक्स, तनकीद करता है, द मोनोटनी ऑफ लाइफ, मोनोटनी जो बोरियत है, जिंदगी की बोरियत के ऊपर तनकीद है, ठीक है। ये वो तो राइटर ने भी कहा है कि रेबल जैसे लोग जो है ना ये बोरियत को खत्म करते हैं। नंबर 2 पे जी, इट इज गुड टू हैव रेबल इन सोसाइटी, क्या अच्छा है माशरे में रेबल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। डिस्कस सिक ह्यूमर इन द पोएम, तो पूरी की पूरी जो पोएम है जिस तरह का वो कंट्रास्ट देता है, वो सारी की सारी बेस करती है सिक ह्यूमर के ऊपर। नहीं, अब इसको कर लेंगे आप? जी सर, बिल्कुल कर लेंगे। सर एक चीज़ मुझे बता दें, जैसे ये 3 आपने क्वेश्चंस बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड, तो हम ये सारा लिख कोई भी सकते हैं जो क्वेश्चन आपने पैराग्राफ? आंसर नहीं लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आया आप आपने आंसर यही लिखना जो मैंने पढ़ा दिया।